क्या कभी एक साधारण सी मेडिकल जांच किसी की जिंदगी में तूफान ला सकती है? क्या रिपोर्ट की एक छोटी सी गलती किसी परिवार को शर्मिंदगी, डर और तनाव में धकेल सकती है? क्या आप भरोसा करेंगे कि अगर आपको बताया जाए कि खांसी की जांच कराने गई एक युवती को प्रेग्नेंट बता दिया गया, और सोचिए अगर किसी को अचानक कहा जाए कि उसे गंभीर बीमारी है जबकि वो पूरी तरह ठीक हो। आखिर ये हो क्या रहा है? ये मामला क्या है? क्या हमारे हेल्थ सिस्टम में कुछ ऐसा है जो मरीजों की धड़कनें बढ़ा रहा है, या फिर ये सिर्फ कुछ इक्की दुक्की गलतियां हैं, या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम फेल हो रहा है? अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी सच्चाई क्या है। एक एक करके हम आपको पूरी बात बताएंगे। ये मामला राजस्थान के मदर हब और स्पॉक मॉडल से जुड़ा हुआ है, जिसे सरकार ने इसीलिए लागू किया था ताकि मरीजों को घर के पास ही जांच की सुविधा मिल सके। इस मॉडल के तहत जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल और सीएचसी में जांच का काम कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। लेकिन इसी मॉडल में सामने आई है कुछ चौंकाने वाली गलतियां। आपको बता दें कि अलवर के काला कुआं सैटेलाइट अस्पताल में एक अविवाहित युवती खांसी का इलाज कराने पहुंचती है। डॉक्टर उसे जांच लिखते हैं कि उन्हें जांच करवानी है। रिपोर्ट आती है और परिवार के होश उड़ जाते हैं, सब हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट में उसे प्रेग्नेंट बता दिया गया। हंगामा हुआ, फिर से जांच हुई तो सामने आया कि उसी समय एक ही नाम की 3 युवतियां अस्पताल में मौजूद थी। असली प्रेग्नेंट युवती की रिपोर्ट इस युवती को दे दी गई और लैब ने सफाई देते हुए कहा कि भीड़ ज्यादा थी और युवती ने ओपीडी पर्ची या जीरो बिल नहीं दिखाया। हालांकि हंगामे के बाद रिपोर्ट तुरंत बदल दी गई। लापरवाह कर्मचारी थे उनको सेवा से अलग कर दिया गया और लैब मैनेजमेंट को रिपोर्ट वितरण में लापरवाही को लेकर औपचारिक चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही स्टाफ के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कमेटी बनाई गई। यानी इस मामले में कार्रवाई के साथ सिस्टम को ठीक करने के निर्देश भी दिए गए। और अब आपको बताएं कि टोंक में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया है। लांबा हरि सिंह सीएचसी में एक युवक की जांच हुई और रिपोर्ट आई कि हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव। सोचिए, एक पल में जिंदगी बदल देने वाली ये खबर है, ये रिपोर्ट है। लेकिन जब दोबारा जांच होती है, रिपोर्ट नेगेटिव निकलती है। जांच में सामने आता है लैब टेक्नीशियन ने कंप्यूटर डेटा एंट्री में गलती कर दी थी और इसके बाद संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और दोबारा जांच कराकर सही रिपोर्ट दी गई। यानी यहाँ गलती मानते हुए सुधार किया गया और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं तीसरा मामला उदयपुर के बड़गांव से है। एक ही दिन में 2 बार जांच और दोनों रिपोर्ट अलग अलग। क्या कभी ऐसा हो सकता है? जांच में पता चला कि 450 ओपीडी वाले अस्पताल में सैंपलिंग, कंप्यूटर और रिपोर्टिंग सब काम एक ही स्टाफ कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ अप्रशिक्षित था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। और इस मामले में मैनेजर ने खुद कमेटी के सामने स्टाफ के अप्रशिक्षित होने की बात को स्वीकार किया, जिसके बाद वहां तुरंत नया और अलग स्टाफ लगाया गया ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो सके। यानी यहाँ समस्या सिस्टम की थी, जिसे सुधारने के लिए बदलाव किया गया। वहीं कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब ने इन आरोपों को नकारा है। जॉन हेड विपिन दीक्षित के मुताबिक फर्म सिर्फ मशीनें, कंज्यूमेबल और स्टाफ गैप भरती है। प्रदेश भर में करीब 3500 लैब टेक्नीशियन लगाए गए हैं और सभी टेक्नीशियन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है। उनका कहना है उनकी रिपोर्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने कहा है कि सभी शिकायतों की जांच के निर्देश दिए गए हैं और कुछ जगहों पर फर्म को नोटिस भी जारी किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गलतियां हो क्यों रही है?
और जांच में सामने आए हैं कुछ कारण जो हम आपको बताते हैं। कई जगह स्टाफ की कमी है तो कर्मचारियों की कई जगह पर लापरवाही देखने को मिलती है और बढ़ते जांचों का जबरदस्त दबाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारियों का कहना है कि पहले सीमित जांचें होती थी, अब जांचों का दायरा काफी बढ़ गया है और जो जांचें पहले निजी लैब में होती थी अब वही सरकारी सिस्टम में फ्री हो रही है। ऐसे में कुछ जगह इस मॉडल को फेल करने की कोशिशें भी बताई जा रही है। दरअसल मदर हब और स्पॉक मॉडल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लागू किया गया है और इसमें शामिल है कैंसर मार्कर, थायराइड, विटामिन, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और कई गंभीर जांचें। जिला अस्पतालों में जांचें 56 से बढ़ाकर 145 कर दी गई है, सीएचसी में 37 से बढ़ाकर 101 और पीएचसी में 15 से बढ़ाकर 66 कर दी गई है और ये सब आउटसोर्स मोड पर एक ही फर्म को सौंपा गया है। तो सवाल यही है कि क्या सुविधा बढ़ाने के चक्कर में सिस्टम की विश्वसनीयता दांव पर लग रही है? क्या एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है? और सबसे जरूरी कि क्या इन गलतियों से सबक लेकर सिस्टम सुधरेगा या फिर मरीज यूं ही डर और भ्रम के बीच में फंसे रहेंगे? तो फिलहाल के लिए इतना ही और इस खबर पर आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।